नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साधु और आप देख रहे हो साधु नॉलेज। भाई लोग, जापान के एक साइंटिस्ट डॉक्टर मोसोरा इमोटोस जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पानी को अपने सामने रखा और अपनी सोच को कई तरीकों से सोचा। मतलब अपने ब्रेन में जो कि उन्होंने सोचा, कई अपने जो कॉन्शियसनेस थी उसको कई फॉर्म में बदला। मतलब हंसी खुशी, दुखी, रोना धोना, ऐसे फॉर्मों में अपनी सोच को बदला। और उन्होंने ऑब्जर्व किया पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना शेप बदल रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को रीड करने के लिए किया था। मतलब जब आप किसी से, अगर दिल्ली में आप बैठे हुए हो और आपका जो साथ वाला दोस्त है वो अगर मुंबई में बैठा हुआ है, फिर भी आप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हो। तो ये क्वांटम फिजिक्स की बेसिक लेवल है और उसके बारे में हम लोग और बेहतर से समझेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करिएगा। ये पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो ही सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना लेट किए हुए। दोस्तों, आप ऐसे समझ सकते हो क्वांटम वर्ल्ड को कि जब हम किसी पदार्थ को, मतलब एक पत्थर लीजिए, उसको जूम करते हुए जाइए तो आपको एटम्स दिखेंगे। और भी जूम करिए तो वहाँ पे क्वार्ट्स दिखेंगे। क्वार्ट्स इस ब्रह्मांड की सबसे छोटे एलिमेंट माने जाते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं और वेव फॉर्म में भी होते हैं। मतलब जो आप पत्थर देख रहे हो वो पत्थर नहीं, एक वेव है। तो ये आप समझ गए कि ये क्वांटम वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। क्वांटम वर्ल्ड जो कि इसमें हर एक एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। मतलब आप सोचते होगे कि ये दो पत्थर अलग कर दिए तो ये अलग हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पत्थर एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं। जो इनमें गतिविधियाँ हो रही होती है वही गतिविधियाँ इनमें भी होती हैं। मतलब कि अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि आप मुंबई में बैठे हुए हो और एक बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है, मतलब आप दोनों दोस्त हो, तो आप सोचोगे इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों कनेक्शन आपस में बने ही होते हैं। क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड पे जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है वो तो काम नहीं करती है। क्योंकि आप एक बार सोचिए कि जब आप बहुत बड़े हो, एक पेड़ पे चले जाइए, वहाँ से पंख गिराइए, अपने कूद जाइए, तो पंख धीरे धीरे आएगा क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। मतलब कि आप उससे भारी हो तो ये जो ग्रेविटी हमारे ऊपर ज़्यादा काम कर रही है। और वही चीज़ जैसे जैसे छोटी होती जाएगी, पंख और छोटा करते जाएंगे और छोटा करते जाएंगे। जब उसको एटम लेवल पे चले जाएंगे तो वो तो वहीं पे अटका ही रह जाएगा ना, मतलब धरती पे गिरेगा ही नहीं। अगर उसके अंदर में किसी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का फोर्स जनरेट कर देते हैं तो वहाँ पे जो एटम्स होंगे वो वाइब्रेट करना चलेंगे, मतलब एक्सीलरेट करना चालू कर देंगे। और वही एक्सीलरेशन दूसरे एटम को एक्सीलरेट कराने लगेगा, तीसरे एटम को एक्सीलरेट कराने लगेगा, क्योंकि जो धरती की ग्रेविटी है उसके ऊपर तो काम कर ही नहीं रही है। तो ये क्वांटम फिजिक्स की एक बेसिक नॉलेज थी। और जो मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो इफेक्ट करती है किसी भी पदार्थ के ऊपर। मतलब कि जो आपका ब्रेन होता है वो 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपके ब्रेन में एटमों की गतिविधि होती है। तो सोचिए उतने स्पीड पे अगर कोई चीज़ चल रही होगी तो दूसरे एटमों को क्यों नहीं अफेक्ट करेगी। आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम एक रॉड को लेते हैं, किसी आग के सामने उसको गर्म करते हैं तो वो उसका पहला जहाँ पे आग लगती है वो सिरा गर्म होता है, फिर धीरे धीरे करते हुए पूरा रॉड गर्म हो जाता है। फिर वही रॉड को और भी गर्म कर देते हैं तो वो एक स्पेस को कवर कर लेता है। मतलब कि उसका पार्ट नहीं होता है फिर भी वो स्पेस को कवर कर लेता है, मतलब अपनी अगल बगल वाली चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो ये क्वांटम फिजिक्स के कारण ही हो पाता है कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उनके जो एटम्स होते हैं वो एक्सीलरेट करते हैं, जिसके कारण दूसरा चीज़ एक्सीलरेट करने लगता है, तीसरा वाला एटम एक्सीलरेट करने लगता है। मतलब आप सोच रहे होगे कि लोहा को गर्म किया तो लोहा ही गर्म होगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। अगर लोहे को गर्म किया है, उसको किसी चीज़ को टच कर दिए हैं तो वो भी चीज़ धीरे धीरे गर्म होने चालू कर देती है। मतलब एक लोहे को गर्म करके प्लास्टिक पे डालिए तो प्लास्टिक गलेगी नहीं, गल जाती है। तो वो एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं, चाहे हम हो के चाहे वो कोई पदार्थ हो, कोई दूसरी चीज़ हो गए। तो ऐसे करके क्वांटम फिजिक्स बना हुआ है। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, जो चीज़ आप देखते हो वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ वो एक वेव के फॉर्म में है। मतलब जो उनके मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो हैं वो वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हम लोगों ने सब कुछ बनाया हुआ है अपने तौर तरीके से, लेकिन ये अगर कुछ नहीं बना होता तो हमारी जो पृथ्वी है कुछ इस तरीके से दिखती। तो ये हमारी क्रिएशन है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करिएगा। जानकारी ये पूरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।